मुझे पता है सर्वकाल कि तुम विवान को अपनी सारी शक्तियां देना चाहते थे ताकि तुम मुझसे हिसाब किताब कर सको। लेकिन देखो, अफसोस कि यहाँ पर विवान है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने बुराई की रानी तिम्नासा खड़ी और मजबूरन तुम्हें अपनी सारी शक्तियां मुझे देनी होंगी अभी इसी वक्त। डेस्टिनी से कोई नहीं छीन सकता तिम्नासा। तुम भी नहीं। शक्तियां तो तुम्हें मिल गई विवान, लेकिन तिम्नासा अभी तक हारी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा विकेट अब उड़ने वाला है। अगर तिम्नासा की काली परछाई के घेरे में विवान आ गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तिम्नासा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा, लेकिन कैसे? सोचा मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूं। बालवीर,
ये विमान कहाँ गायब हो गया? बस बहुत हो गया। अब तो मान गई ना तमन्ना। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। बुराई और अच्छाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी बालवीर। आज भले ही तुम जीत गए, लेकिन बुराई वापस जन्म लेगी। आज भले ही तुमने दुनिया में अच्छाई की रोशनी क्यों ना फैलाई हो, लेकिन बुराई का अंधेरा वापस फैलेगा। बुराई वापस आएगी। मरने से पहले लोग आखिरी हिचकी लेते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आखिरी हंसी लेते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी बदकिस्मती पर हंस रही हूँ बालवीर। मेरा एक काम करोगे छोटे बालवीर? मेरा एक संदेश अपने उस बड़े बालवीर को दे देना, जो उसकी किस्मत पलट कर रख देगा। रुको विमान। तिम्नासा की किसी भी बात पर बिलीव नहीं किया जा सकता। यह जरूर इसकी कोई चाल है। जाते जाते भी चालबाजी करना नहीं छोड़ेगी। थी ट्रबल क्वीन। चलो विमान। हमने कर दिखाया शौर्य। तिम्नासा की कहानी पर पूर्ण विराम लगा ही दिया हमने। मुझे तुम पर और विवान पर गर्व है, क्योंकि तुम दोनों ने तिम्नासा के साथ साथ बुराई का एक पूरा अध्याय खत्म कर दिया। बधाई हो बालवीर। आपको भी शौर्य। अब समय आ गया है कि तुम ज्वाला परी, मस्ती परी और वायु परी को श्रद्धांजलि दो। मस्ती परी। नहीं शौर्य, मैं उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। लेकिन क्यों?
क्योंकि मस्ती परी, वायु परी और ज्वाला परी ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब मैं नकाबपोश के रूप में नहीं बल्कि बालवीर के रूप में श्रद्धांजलि दूंगा। दिल से बुलाया, बालवीर आया। परियो, तिम्नासा का अंत करने का श्रेय जितना मुझे और विवान को जाता है, उतना ही आपको भी जाता है, क्योंकि आपके बलिदान के बिना हम ये अंतिम युद्ध कभी नहीं जीत पाते। वीर लोक और धरती लोक आपके इस बलिदान की हमेशा ऋणी रहेगी। फिक्र मत करो बालवीर, क्योंकि मस्ती, ज्वाला और वायु परी बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। सच शौर्य? कब? हर चीज का एक उचित समय होता है बालवीर। परियों के वापस लौटने का भी एक उचित समय आएगा, क्योंकि परियां ऊर्जा का स्रोत होती हैं और ऊर्जा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सही कहा आपने शौर्य, हर चीज का एक उचित समय होता है। मुझे परियों का इंतजार रहेगा। शौर्य, मुझे लगता है अब सही समय आ गया है नकाबपोश के नकाब को हमेशा के लिए उतारने का और सबको सच्चाई बताने का। नहीं बालवीर। लेकिन क्यों शौर्य? इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? तिम्नासा का अंत हो चुका है, हमने काल लोक को भी तबाह कर दिया, तो फिर अब नकाबपोश के नकाब की क्या जरूरत है? बुराई के वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती हैं बालवीर। तिम्नासा इस वृक्ष की सिर्फ एक डाल थी। जल्दी ही बुराई फिर से अपना सिर उठाएगी और तब नकाबपोश का ये रूप हमारे काम आ सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं कि उसकी एक नई मां है, उसकी एक नई बहन, उसका जन्म श्वेत लोक में हुआ था। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था, तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। हाँ, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं शौर्य। अभी हम नकाबपोश के राज को राज ही रहने देते हैं। उचित समय आने पर मैं खुद विवान को बता दूंगा। ठीक है बालवीर, तुम विवान को यह सच सही मौका देखकर बताने की कोशिश करो, लेकिन एक बात याद रखना, यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। वाह, आज सुबह की हवा में कुछ अलग सी फ्रेशनेस है। ओह आई नो, क्योंकि इस हवा में टिम्मी आंटी की बुराई की स्मेल नहीं है। यस। व्हाट? ये सर्वकाल की लेफ्ट ओवर एनर्जी मेरी बॉडी से इंस्टॉलमेंट में क्यों निकल रही है? हाँ। अरे मम्मी, अब ये साफ सफाई क्यों कर रही हैं? अरे गणेश चतुर्थी आने वाली है ना बेटा, उसकी तैयारी कर रही हूँ। क्या ग्रेट टाइमिंग है। उधर टिम्मी आंटी के बाबू का विसर्जन हुआ
और इधर गणेश जी का फेस्टिवल। बैड टाइम गॉन, गुड टाइम लॉन। कूल। तू खड़े खड़े क्या हंस रहा है? जा ना, ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जा और मेरी हेल्प करा। जा, वहाँ पे टेबल पे हलवा रखा है, खा ले। करुणा आंटी, अरे नमस्ते देवकी जी, आइए आइए। आप लोगों को नए घर में सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? हो गए आराम से? कहाँ, 2 दिन से तो सिर्फ सामान ही अनचेक कर रहे हैं। अब मॉम का मतलब है अनपैक। हाँ, वही अनपैक। इसलिए बाजार जाकर खरीदारी करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आंटी, थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर मिलेगा क्या? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, अभी लाती हूँ। मेरा बेटा, कैसे हो तुम? कल तुम अपनी इस माँ से सिर्फ 2 बार मिलने आए थे। अपनी इस माँ को मिस नहीं करते हो तुम? ये लीजिए। वैसे क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, वो मॉम बोल रही थी कि अगर मैं उनका सामान अनपैक करने में मदद कर दूं तो अच्छा रहेगा। मॉम? वो एक्चुअली आंटी, मैं मम्मी को मॉम बोलती हूँ ना, तो मेरे देखा देखी विवान ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। निकल गया वो। ये भी तो मेरे छोटे भाई जैसा ही है ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो क्या है ना नन्या दीदी कि विवान को पसंद नहीं कि कोई इसके बाल ऐसे हाथ लगाए। हाँ। अच्छा करुणा जी, हम चलते हैं। धन्यवाद शक्कर और नमक के लिए। आप भी आइएगा हमारे रोम। रूम? अब मॉम का मतलब है होम, होम स्वीट होम। हाँ, वही, आइएगा जरूर जी। मम्मी, आपको नहीं लगता कि वो अनन्या दीदी और उनकी मॉम कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर रही है विवान के साथ? अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि विवान हमारा प्यारा भाई है, एकदम क्यूट है, टेडी बियर की तरह, और इसलिए सब इसके फैन हो जाते हैं। वो तो है। अच्छा हुआ देबू तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए भी हलवा निकाल देती हूँ। विवान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो। विवान, हाय हाय। घर के बाहर गणपति फेस्टिवल के लिए मीटिंग होने वाली है, लेट्स गो। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? विवान, याद है लास्ट टाइम गणेश फेस्टिवल में तुमने क्या डांस किया था? विवान, ये कोई नया डांस स्टेप है? अब अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, गणेश फेस्टिवल आ रहा है तो उसी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ ना, इसलिए बॉडी में ढटका रहे हैं और कुछ नहीं। चलो। ओ, हाय विमान, मैं ही सोच रहा था कि इस साल के पंडाल का चंदा तुम ही कलेक्ट कर लो। वो क्या है ना, हर साल की तरह मैं इस बार भी लड़ना नहीं चाहता हूँ कि कौन चंदा कलेक्ट करेगा। ओके, चलो बाय। क्या मैंने सही सुना? क्योंकि ये चिंटू कभी कोऑपरेट करता नहीं है और आज गुड फेलो की तरह गिव अप करके चला गया। सुतली, इसके गुडनेस के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। लेट अस वेट, ये अपने ट्रू कलर जरूर दिखाएगा। ये ले, शुरू कर दे काम वहां से, जा। ओ छोकरा, शू करे छे? હવે जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ने। ए भाई, उधर उधर करना, उधर। ओ भाई, इधर इधर इधर। अरे दिवाली, काला उधर है। अरे लेकिन जाला इधर है। अरे आप लोग डिसाइड कर लो, नहीं तो मैं घर जाता हूँ। ए भाई, घर मत जाना, घर मत जाना, अपने हिसाब से काम कर लेना भाई। हाँ, करो करो करो, जल्दी करो। हैं? ये देखो, बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रहे हो क्या, अपने भारत नगर में साफ सफाई चल रही है। अरे कितने धूल उड़ रही है, और कितने बार बोला है कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रुको, हेलो, फटाफट मास्क पहनो, चलो। हेलो खुशी, ये ले, तू भी ले बेटा।
हेलो जल्दी जल्दी फटाफट अबे पैरो और अरे खड़े क्यों है, साफ सफाई करवा मंडो। वही तो। लेकिन दिवाली आंटी, इस साफ सफाई क्यों हो रही है? अरे खुशी, अपने यहाँ पे गणपति बापा आ रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा लेकिन गणेश जी आ रहे हैं तो पंडाल कहाँ पे है? इस बार पंडाल वंडाल कुछ नहीं लगेगा। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ना इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने वाले हैं। हाँ, इसलिए इस बार ना पंडाल लगेगा, ना कोई कंपटीशन होगी, ना डीजे बजेगा। काम पे लग जाओ। हेलो 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 जल्दी। अरे यार, अब हम मस्ती कैसे करेंगे? विवान, तुझे इस बात पे भी झटका लग रहा है? ये तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ना? अरे नहीं, मुझे एक्साइटमेंट इस बात की है कि हमारे सोसाइटी वाले लोग कितने जागरूक हैं, कितना साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। बट मैंने तो सोचा था इस टाइम धूम मचा देंगे, इसलिए ना मैंने अपनी एक टी शर्ट भी बनवा ली थी जिसपे मैंने गणपति बापा मोरया प्रिंट भी करवा लिया था। बट इस साल कुछ हो ही नहीं रहा। सैड मत हो सुतली, इस बार हम भी इको फ्रेंडली गणपति बनाएंगे। और वैसे भी भगवान पंडाल में नहीं, हमारे दिल में रहते हैं। विवान बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है। नो पंडाल और नो डांस कंपटीशन की न्यूज़ को पॉजिटिवली ले रहा है।